नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज क्रिसमस है। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में पहुंचते हैं, प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं, पादरियों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी सद्भावना वाला पोस्ट भी करते हैं। लेकिन इस बीच देश के तमाम राज्यों से डिस्टर्ब करने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो मोदी सरकार की नाक कटाने वाले हैं, मोदी सरकार को शर्मसार करने वाले हैं। और जिस तरह का हुड़दंग क्रिसमस पर मचाया जा रहा है, वो सवाल खड़े कर रहा है कि मोदी सरकार को क्या ये दिखाई नहीं देता? डबल इंजन सरकारों को क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? और ऐसे लोगों के सामने पुलिस प्रशासन क्यों कमजोर बनी रहती है? ऐसे त्योहारों के मौके पर हुड़दंग मचाने वालों को कौन सजा देता है और देश के प्रधानमंत्री को क्या ये दिखाई नहीं देता? इन्हीं सब सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से आप कहते हैं कि अरावली को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे जनता हो। राजस्थान की जनता तो लगातार सड़कों पर उतरी हुई थी, वहां के जेनजीज वो भी पर उतरे हुए थे। और उसके बाद सरकार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए एक तरह से कहा जा रहा है कि बैकफुट पर आई है, लेकिन उसके पीछे भी सरकार ने क्या खेल किया है वो भी समझाया गया है। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि कैसे कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत तो दे दी गई है, लेकिन जो पीड़िता है, रेप पीड़िता, वो दर दर भटकने को मजबूर है और वो लगातार मांग कर रही है कि मुझे गृह मंत्री अमित शाह से मिलना है, मुझे प्रधानमंत्री मोदी से मिलना है, मुझे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना है, लेकिन किसी ने भी मिलने के लिए अभी तक उसको समय नहीं दिया है। तो वो पीड़िता पहुंची है राहुल गांधी और सोनिया के पास और उसने कई सारी मांगे भी की है और साथ ही साथ उसने बताया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, क्या कुछ हल निकलकर सामने आया है और इस केस में सीबीआई ने क्या कुछ किया है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कृष्णस्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर हम देख रहे हैं कि क्रिसमस को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि चीजें सामने आ रही हैं और कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, चाहे वो बरेली से हो। इस तरीके की वीडियो जब सामने आते हैं क्रिसमस के मौके पर तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या इसी देश की कल्पना की गई थी? और कुछ साल पहले तक देश भर में तो क्रिसमस का त्योहार वैसे ही मनाया जाता था, जैसे होली मनाई जाती है, जैसे दिवाली मनाई जाती है, जैसे ईद मनाई जाती है, वैसे ही क्रिसमस मनाया जाता रहा है। कभी खतरा महसूस नहीं हुआ कि टोपी लगाने से या सेंटा क्लॉज की टोपी लगाने से हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। तो फिर आज क्यों मुट्ठी भर लोग सनातन बचाने के नाम पर देश को जो है दुनिया के सामने कलंकित कर रहे हैं? इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो ये सर ये है वीडियो बरेली का और उससे पहले वाला जो हमने वीडियो देखा वो था छत्तीसगढ़ के रायपुर का। और छत्तीसगढ़ में जब क्रिसमस के मौके पर सजावट की गई थी तो उत्पात मचाने वाले वहां पहुंच जाते हैं लाठी डंडे लेकर, फिर मॉल में तोड़फोड़ करते हैं, मॉल के स्टाफ को भी धमकाते हैं, वहां मौजूद लोगों पर भी हमला करते हैं। और ये धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, लेकिन किस बात का खतरा है धर्म को ये समझ में नहीं आता। और मामला केवल रायपुर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये यूपी के रायबरेली में ये हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है चर्च के सामने। इसके अलावा भी कई और राज्यों से इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इस बीच जो प्रधानमंत्री मोदी है वो तो आप देख ही रहे हैं कि वो पहुंचे हुए हैं चर्च के अंदर और चर्च में जिस तरीके से वो प्रार्थना सभा में हिस्सा भी ले रहे हैं और वहां के पादरियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या वो ये देखकर भी समझ नहीं पाते हैं जो अंधभक्त है कि भाई हमारे जो आका है वो तो सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो हम क्यों सड़कों पर जाकर हुड़दंग करें? आखिर इस बात से क्या संदेश जा रहा है पूरे देश और दुनिया में? और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं, आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री क्रिसमस के मौके पर शांति और सद्भाव की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्रिसमस के मौके पर ही हुड़दंग मचाने वालों पर पीएम मोदी चुप्पी साधे रहते हैं। जय संविधान।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निधि बहुत सारे चेहरे हैं और ये उसी चेहरों को प्रदर्शित करता है कि वो क्रिसमस भी मनाएंगे, वो इमामों के यहाँ भी जाएंगे, वो मुसलमानों के जो सम्मेलन होंगे उसमें भी जाएंगे, विदेश जाएंगे, हाथ भी चूमेंगे, जो गौमांस खाने वाले हैं उसको अपना मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, अपने पीछे बिठाएंगे और उनके अलग अलग चेहरे जो हैं वो इस प्रकार का तांडव करते रहेंगे। देखिए, अभी मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया और आपको पता ही है 89% ब्राह्मण जो हैं वो वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, अब ब्राह्मणों का इष्ट कौन है? हम किसको सबसे ज्यादा बड़ा इष्ट मानते हैं? अपना भगवान श्री राम को तो मानते ही मानते हैं, लेकिन हम भगवान परशुराम को भी मानते हैं। परशुराम हमारे प्रतीक हैं ब्राह्मणों के। अच्छा, मोहन भागवत जी ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि परशुराम जो थे वो बढ़ई थे और वो ब्राह्मण नहीं थे। अब बताइए इसका कितना ज्यादा बड़ा रिएक्शन पूरे देश के अंदर होता अगर ये दिग्विजय सिंह ने कह दिया होता, या राहुल गांधी ने कह दिया होता, या किसी और ने कह दिया होता। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी को 89% वोट ब्राह्मणों के मिलते हैं, वो ब्राह्मणों के सबसे बड़े इष्ट का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सोचिए, देखिए ये बात यहां तक सीमित नहीं है कि ये लोग, मैं तो मानता हूं कि अगर भगवान हनुमान हैं और कहते हैं कि भगवान हनुमान हैं क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, पवन पुत्र हैं, और पवन पुत्र की कैसे मृत्यु होगी, तो एक एक गदा इनकी सबकी पीठ पे लगाएं और इनको इनकी टांगे तोड़ दें ऐसे लोगों की। अब ये सोचिए पूरे विश्व के अंदर, और ये मुझे खबरें मिली हैं और आपने भी देखी होंगी बहुत सारी वीडियो, इसका प्रतिकार शुरू हो गया है अमेरिका में और कनाडा और यूरोप के अंदर। भाई देखिए, हमारे इष्ट का, अगर मैं दुबई जाऊं या कुवैत जाऊं या ओमान जाऊं और वहां जाके मैं रहूं और अपने सनातनी परंपराओं का सम्मान करते हुए उसका निर्वहन करूं, कोई भी अगर मेरी मार्ग में बाधा डालता है या मेरे इष्ट का अपमान करता है, मेरी अंतरात्मा को चोट पहुंचती है क्योंकि मैं सनातनी हूं। लेकिन क्योंकि अगर आपके यहां क्रिश्चियन बहुत कम संख्या में हैं, इसलिए उनके जो इष्ट हैं उनका अपमान करें। और ये जो आपने देखा छत्तीसगढ़ की, एक मॉल के अंदर घुसे हैं। अच्छा, मॉल के अंदर घुसे हैं, 15-20 लोग घुसे हैं, पुलिस भी मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं है। आप जानती हैं कि पुलिस के लोग जो हैं चप्पे चप्पे पर भेष बदल के घूमते रहते हैं और उनकी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो एक एक चीज की खबर देती रहती है। ये 15-20 लोग लठ लेके, लाठी लेके घुस गए उस मॉल के अंदर, इनको खबर नहीं मिली, किसने रोका नहीं। इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व, अब दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दिया, बड़ा बुरा मान गए साहब, सारा गोदी मीडिया उसको ले उड़ा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने देश के अंदर, देखिए इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमेशा ये कहा, ये धर्म जो है इसके आधार पर लोगों में भेद करना बंद कर दो, एक समाज, स्वस्थ समाज की वो करो। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही हमारे पुरखों और पूर्वजों ने कहा, यही हमारे ग्रंथों में लिखा है, यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यही हमारे वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से, जहां आप 85% हैं, वहां पे आप 14% वालों को और 1% वालों को प्रताड़ित करते हैं और आपके देश के 5 करोड़ हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में जाके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या किसी भी बुद्धिमान आदमी को यह नहीं सोचना चाहिए। लेकिन देखिए वही है, एक होता है जिसके अंदर आप अपने विवेक का उपयोग करते हैं और एक चीज होती है जिसके अंदर अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि देश के ऊपर इसका कितना ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो पहले आपने कहा, जब आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने कहा मोदी सरकार पे इसका क्या असर पड़ेगा। मोदी सरकार नहीं, देश पे क्या इसका असर पड़ेगा। मुझे मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं, मुझे कांग्रेस और बीजेपी की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी भारत माता पे इसका क्या असर पड़ेगा। मेरी भारत माता भी ये असर पड़ेगा कि ये सनातनी इतने दुष्ट हैं, इतने धूर्त हैं। अरे 1% लोग अगर प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान के लिए, और सबसे पीसफुल कौम हिंदुस्तान के अंदर कौन है, क्रिश्चियंस हैं। सबसे ज्यादा पोलाइटली, बड़े सबमिसिव, क्योंकि उनके जीसस क्राइस्ट ने कहा ही है कि दया, धर्म और उस प्रकार की चीजें। तो जब लोग वो माफ करना जानते हैं और अपने को भी माफ करते हैं, दूसरों को भी माफ करते हैं, जब उनकी परंपराएं ऐसी हैं, तो उनसे आप लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, जबकि आपके ज्यादातर लोग जाके
अमेरिका में और यूरोप में और बड़े बड़े मंत्रियों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बच्चे वहां जाके अपनी बड़ी बड़ी कोठियां खरीद रहे हैं, तो क्या आपको दूरगामी प्रभाव का अंतर नहीं पड़ता? तो आप सनातन धर्म को इतना बदनाम क्यों करना चाहते हो कि न्यूजीलैंड के आप जुलूस निकालते हो, न्यूजीलैंड में लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, फिनलैंड में खड़े हो जाते हैं, अमेरिका में खड़े हो जाते हैं, बांग्लादेश में खड़े हो जाते हैं। तो आप हिंदुओं का बलि का बकरा क्यों बना रहे हो अपने राजनीतिक हितों के लिए? भारत के अंदर अगर आप चुनाव जीत भी जाओगे और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की टोटल वैश्विक अवस्था इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, तो अरे देश है, भारत माता है, तभी तो हम सब हैं। अगर भारत माता की छवि खराब कर दोगे, उसके पीठ पे खंजर भोग दोगे, तो हम जो जैसे उनके बेटों को कैसे सुख मिलेगा? तो ये जो लोग हैं, लेकिन अब वो सरकार की एक तरफ वो वहां जाके क्रिश्चियंस के मीट में, और मैं तो ये क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, सनातन धर्म जितने लोग हैं उनको ये बात करनी चाहिए। जहां भी ये बड़े बड़े नेता हैं उनसे कहिए कि देखिए यहाँ के नौटंकी मत कीजिए। अपने जो आपके भक्त घूम रहे हैं वहां पर अलग अलग भेष में, कोई कंठी माला लेके घूम रहा है, बड़े बड़े टीके लगा के घूम रहा है, कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा के और बड़ी बड़ी टोपियां लगा के घूम रहा है। सब ये लोग करना बंद कर दीजिए। हम 142 करोड़ लोग एक परिवार हैं, हमें मिलजुल कर रहना है, अपनी भारत माता को मजबूत बनाना है, अपने देश को मजबूत बनाना है, और ये भारत माता रहेगी। इसीलिए सबको इस प्रकार के काम से बचना चाहिए। लेकिन जो लोग इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आज पुलिस कस्टडी में ले लीजिए, इनको पैसा किसने दिया होगा? वीएसपी के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं, देश के अंदर दंगा फसाद करा के एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन विश्व के अंदर देश की छवि को खराब करना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। वाकई में सर, अगर ये सारे वीडियोस देश और दुनिया के सामने जाएंगे तो क्या छवि देश की बनाएंगे, हम समझ सकते हैं। और किस तरीके से इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट किया है कि वो लिखते हैं क्रिसमस के मौके पर सभी को शांति, करुणा और आशा से भरी आनंदमय क्रिसमस की शुभकामनाएं। ईश्वर करे यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें। तो पीएम मोदी संदेश देते हैं कि सद्भाव को मजबूत करें, उम्मीद से भरा रहे सबका ये त्योहार, क्रिसमस का त्योहार। और लेकिन जब सद्भावना तब आगे बढ़ेगी ना, जब आप ऐसे हुड़दंग करने वालों को सबक सिखाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, और इसी को लेकर के अब तमाम लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं, और ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, मैं छोटे-छोटे जो वीडियो है वो दिखाती हूँ। लिखा है कि मोदी जी चर्च में फोटोबाजी कर रहे हैं और उनकी पार्टी के गुंडे सड़कों पर आतंक, इसी को दोगलापन कहा गया है। ये लिखा है श्रीनिवास बीवी ने। इसके अलावा लिखा है इमरान प्रतापगढ़ी ने, बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक मैसेज लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अलग-अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही हैं। क्या आप ये सब देख नहीं रहे हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? कृपया देश को संदेशा दीजिए कि देश में संविधान है और इस तरह की अराजकता नहीं चलने दी जाएगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ा एक्शन होता तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि धर्म के नाम पर ऐसे कानून को हाथ में ले सके। दुनिया भर में देश को शर्मसार करने वाले ये वीडियो, और ये फॉर्मूला बन गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर यही रास्ता अपनाएंगे तो संगठन में आगे बढ़ेंगे, राजनीति में आगे बढ़ने का ये शॉर्टकट बन गया है कि जितना कड़वा बोलोगे, जितना नफरत फैलाओगे, राजनीतिक सीढ़ी उतनी ही जल्दी ऊपर जा सकेगी। क्या सर यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके का हुड़दंग खुलेआम हो रहा है और पुलिस भी उसको रोकने में नाकाम रह रही है? क्योंकि पुलिस की तो जिम्मेदारी बनती है ना, उसको तो सरकार ने नहीं रोका होगा, या रोका भी होगा तो मुझे लगता है कि पुलिस की तो यही जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे। तो फिर ऐसा करने की परमिशन कैसे दी जा रही है? जैसे अभी हमने देखा था कि जो जितने भी लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उनके पीछे पुलिस खड़ी हुई थी और वो कुछ भी नहीं कर रही है। वो लोग हनुमान चालीसा चर्च के सामने पढ़ रहे हैं। अगर इसी प्रकार की हरकत मंदिर के सामने की गई होती कि वहां पर जाके अजान पढ़ने लग जाते, या फिर जो है ये लोग प्रेयर करने लग जाते, तब क्या होता? नहीं, बांग्लादेश में कर ही रहे हैं वो लोग। भाई यही चीज आप बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में या क्रिश्चियन कंट्रीज में हमारी ये वीडियोस वो लोग नहीं देख रहे होंगे। हम भी तो देख रहे हैं ना, हम भी तो बांग्लादेश में देख रहे हैं हमारे दीपू दास को कैसे मार दिया गया और हमारे हिंदुओं पे कैसे अत्याचार हो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और वैसे ही वो लोग भी देख रहे हैं। भाई देखो, दो प्रकार के लोग हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो कठपुतली को नचा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। आपने दो नाम सुने होंगे आज से 1.5-2 साल पहले, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी। आज मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का नाम आपने सुना है? अभी बिट्टू बजरंगी हुआ क्या कि एक जगह डिमोलिशन चल रहा था,
वहां जाके जो उन लोगों ने ध्वस्त किया, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, तो मंदिर भी उन्होंने ध्वस्त किया। और इसलिए मंदिर का ध्वस्त किया कि वो वहां पे आरएसएस का ऑफिस था और उनको पार्किंग की जगह चाहिए थी, इसलिए मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अब वहां पे बिट्टू बजरंगी पहुंच गए। बिट्टू बजरंगी के साथ केवल 2 लोग थे। उन्होंने कहा साहब ध्वज कैसे हमारा गिरा दिया, और ध्वज गिराया, सनातन धर्म का अपमान। आपको पता होगा जिन्होंने जस्टिस गवई के ऊपर जूता चलाया था, जिस व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर 100-150 वकीलों ने उनको पीट दिया। अच्छा, वो सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय बोलते रहे, उन्हें कोई बचाने नहीं आया। बाद में उन्होंने कहा, अरे मैं तो सनातन धर्म की जय बोलता रहा, मुझे कोई बचाने नहीं आया। कोई बचाने नहीं आएगा। आप इनके हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। आप ये लोग जो नचाने वाले हैं, ये दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। कई जगह पिटाई भी हो जाएगी, ये दिखाई नहीं, कहीं बचाने नहीं आएंगे। एक वो कौन सी जगह थी जहां पे गुप्ता था लड़का, वो बड़ा लेके अपना भगवा घुमा करता था, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी, उसके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है। तो नचाने वाले दूसरे हैं, नाचने वाले, अरे अपने विवेक का उपयोग आदमी को करना चाहिए ना। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी सरकार निर्णय ले, ये सोचे कि उससे गरीब से गरीब आदमी पे क्या असर पड़ेगा। हम भारतवासियों को, 142 करोड़ लोगों को ये सोचना चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं इससे हमारी भारत माता के भविष्य पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर भारत माता को इससे फायदा हो सकता है क्या, एक बुद्धिमान आदमी मुझे बता दे। क्रिश्चियनों को आप परेशान कर रहे हैं, सिखों को आप जो है खालिस्तानी बता देते हैं, आदिवासियों के चेहरे पे आप पेशाब कर देते हैं, उनके जंगल तोड़ देते हैं, काट देते हैं, जो दलित हैं उनको जीप में पकड़ के बांध देते हैं, और ब्राह्मणों को जो है आप बढ़ई कह देते हैं, कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ये बढ़ई हैं। अब पता नहीं मैं बढ़ई हूं कि ब्राह्मण हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर बढ़ई हो तो भैया मुझे ओबीसी का दर्जा दो और मुझे आरक्षण दो, मेरे बच्चों को आरक्षण दो। यार अब बुढ़ा हो गया, मुझे क्या आरक्षण की जरूरत है। मेरी अगली जनरेशन अगर ब्राह्मण बढ़ई होते हैं, ये मोहन भागवत कह रहे हैं, और कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई गोदी मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे SC ST बना दो भाई, लेकिन रिजर्वेशन दे दो महाराज, और इसी आधार पे क्योंकि मैं SC ST OBC हूं, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। मेरे पास असली डिग्रियां हैं, दोनों निधि किसी दिन दिखा दूंगा, और अपने क्लास फेलोज भी दिखा दूंगा, जूनियर्स भी दिखा दूंगा, सीनियर्स भी दिखा दूंगा, हॉस्टल के कमरे भी दिखा दूंगा, एक एक यादों की पुष्टि भी करा दूंगा, क्योंकि मैं असली डिग्री है मेरे पास। जी सर, और हम अभी तक तो क्रिसमस की बात कर रहे थे। क्रिसमस पर तो ये हुड़दंग देखने को मिल ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर एक हुड़दंग देखने को मिला कल दिल्ली में, जहां पर एक रेप पीड़िता अपने लिए न्याय मांगने के लिए जो बैठी हुई थी, सड़क पर बैठी हुई थी और केवल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रही थी, तो वहां की पुलिस उसको घसीटते हुए बसों में भर करके ले गई। इसके बाद वो जो पीड़िता है, उसने मिलने का समय मांगा प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। उसने साफ तौर पर मीडिया के कैमरों के सामने कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समय नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा इसके बाद राहुल गांधी ने खुद फोन करके पीड़िता को बुलाया और सोनिया गांधी के आवास पर दोनों से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद पीड़िता ने क्या कहा, क्या बयान दिया है, उसका छोटा सा बयान पहले सुनवाते हैं। उनके भी आंसू आ गए कि ऐसा देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा। मैंने ये सब चीज बोली, मैं दादी मुझे न्याय दिलाइए, तो बोली बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लीगल एड से भी हर चीज से न्याय दिलाएंगे। आप कह रही हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए, सोनिया मैम भी नम थी आंखें। जी उनकी नम आंखें, दोनों लोगों की आंखें नम थी, राहुल भैया की दादी भी रो रही थी। उन्होंने कहा है आपकी मैं तो पहली बात तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बता सकूं। मेरा है कौन, मैं इन्हीं लोगों से अपना दुख। तो आपने पीड़िता से सुना सर, और इसके अलावा एक रिपोर्ट भी सामने आई है और उसमें बताया गया कि पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने 3 मांगे रखी थी। पहली उसकी मांग थी सुरक्षा को लेकर के, कि वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अपराधी जो है, जो रेपिस्ट है, वो इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर रहे, लेकिन कैसे वो सुरक्षित रह सकती है जब इसके पहले भी परिवार के साथ क्या कुछ नहीं हो चुका है। तो कहा गया है कि किसी कांग्रेस शासित राज्य में उनको शिफ्ट किया जाए, तो इस पर राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा पीड़िता ने एक अपने लिए वकील की मांग की थी कि कोई अच्छा वकील उसको मिले, क्योंकि अब जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि सीबीआई जो है वो कोर्ट पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके खिलाफ। इसके अलावा राहुल गांधी से जो है नौकरी की भी मांग की है पीड़िता ने,
तो ये तीनों मांगों को कंसीडर करने के लिए राहुल गांधी राजी हुए हैं कि हम ये तीनों चीजें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें आपके लिए मुहैया कराई जा सके। लेकिन क्या इस पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी वालों को ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या उनको मुलाकात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये तो इस देश की बेटी है ना, ऐसा तो नहीं है, विपक्ष तो जरूर इसको लेकर आवाज उठाएगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? उनके एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका स्टेटमेंट सुना तुमने इस लड़की के बारे में? गांव की रहने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है, दिल्ली में क्यों बैठी हुई है? जब ये हिजाब उठाया नीतीश कुमार ने, तो वहां के जो संजय निषाद है उनका स्टेटमेंट सुना था तुमने? इतना अभद्र, इतना अभद्र, ऐसा तो कोई गंदे से गंदा और नीचे से नीचा आदमी नहीं कह सकता जो मंत्री जी कह रहे हैं। किन शब्दों का उपयोग उसने किया और उनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है, ये दिखाई पड़ता है। ये लोग मंत्री बनने योग्य हैं? देखिए, सीधी सी बात है, राहुल गांधी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिज्ञ का ये कर्तव्य है कि अपने देश की बेटियों, केवल ये नहीं हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, नारी देवंते पूज्यते, ये दुनिया भर की बातें हमें मत बताओ। हमें ये बताओ कि बेटियों के साथ तुम ये कर क्या रहे हो? इस बेटी का रेप हुआ, इसको पीटा गया, इसको आत्मदाह का इसने प्रयास किया, इसके बाप को मार दिया, इसके चाचाओं को मार दिया, इसकी मौसियों को मार दिया, इसके पति पे आक्रमण किया गया, इसको हर तरह से प्रताड़ित किया गया। और उस बेटी को आप एक, वो है समाज सेविका योगिता भयाना, वो और इसकी मां, 3 मात्र महिलाएं इंडिया गेट पे बैठी हैं, केवल 3 महिलाएं बैठी हैं। उन्हें घसीट के आप ले जाते हैं जैसे पहले आप पहलवान बेटियों को ले गए थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को इससे ज्यादा कोई ऐसा तानाशाह का रूप दिखाई पड़ता? इससे ज्यादा तानाशाही क्या होती है भाई? अरे वो पीड़िता है, अरे कम से कम उसको अपनी बात तो कहने दो। और ये सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से और होना चाहिए, मैं तो बल्कि राहुल गांधी को सजेस्ट करता हूं, और ये होना चाहिए। देखिए, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए कांग्रेस को नहीं देने वाला है, क्योंकि वो जानता है ईडी सीबीआई की रेड हो जाएगी। क्राउड फंडिंग शुरू कीजिए, क्राउड फंडिंग शुरू कीजिए। हमारी औकात नहीं है कि हम लाख 2 लाख रुपए दे सकें, लेकिन हर महीने 1-1 2-2 हजार रुपए हम अपने भैया, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए हर महीने 1000-2 हजार रुपए देंगे। और करोड़ों लोग ऐसे हैं भाई। देखिए, जो बात आप कहते हैं निधि, वो आपको करनी चाहिए। जैसे मोदी जी चले गए चर्च में, और दूसरी तरफ ये गुंडागर्दी हो रही है। मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था ना, ये रामलीला ग्राउंड में अगर ये आंदोलन होगा, ये कोई रैली होगी, तो मैं उसमें जाऊंगा। मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि स्वामी साहब, इस समय अखिल जाना नहीं चाहिए, इतनी उम्र हो गई है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हुई, ऐसा भी नहीं है मैं कह रहा हूं कि मेरे को मुश्किल नहीं हुई। जब मैं और मेरी पत्नी वहां गए क्यों? क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट था। और मैंने वहां कमिटमेंट में जब गया और 2 बजे, तो मैंने देखा कि भाई इतनी ज्यादा यहाँ तो भीड़ आ रही है, रेले के रेले आ रहे हैं, हम तो कुचल के मर जाएंगे। हम 2 बजे निकल गए। राहुल गांधी बोले भी नहीं थे, प्रियंका, बाकी कोई नहीं बोला था। पहले वो जो लालजी देसाई हैं सेवा दल के, वो बोल रहे थे, उसी समय हम निकल गए। हमने कहा यार, इतने रेले में हम निकलेंगे कैसे? और ये बड़ी भगवान की कृपा थी, हम निकल गए, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती बुड्ढों के लिए। तो देखिए, जो आप कहते हैं उसका कमिटमेंट का आपको करना पड़ता है। और जब अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं कहता पुलिस वालों से, इनके 4-4 लठ लगाओ। जो भी धर्म की बात करे, जो भी धर्म का उपयोग दूसरे धर्म का अपमान करे। मैं गया, जैसे मान लीजिए मैं मुस्लिम कंट्रीज में गया, अरे मेरे सनातन धर्म का इतना सम्मान करते थे वो। अभी तो नहीं गया, 5-6 साल पहले तक जाता था। वहां मेरे धर्म का इतना, मैं हमेशा, मैंने अपना एक नियम बना रखा है, विदेश जाता हूं तो कुर्ते पजामे में जाता हूं, लाल टीका और लगाता हूं। हिंदुस्तान में नहीं लगाता, वहां लगाता हूं, ये दिखाने के लिए भैया भारतवर्ष का ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हमारे वेशभूषा। चाहे वो कहते हैं यार ये स्लीपिंग सूट पहन के क्यों घूम रहा है, उनका कुर्ता पजामा कोई दिन में नहीं पहनता, वो सब सूट पहनते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की प्रथा है। तो अपने भारत की परंपराओं को, सभ्यता संस्कृति को दिखाने के लिए, और उन्होंने बड़ा सम्मान किया। एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे हिंदू धर्म पे, मेरे सनातन धर्म पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की हो। अरे यही तो सभ्यता है भाई, कोई एग्जिस्टेंस। उन्हें मानने दो क्या मानते हैं, मुझे मानने दो मैं क्या मानते हैं। यार वो मानते हैं अल्लाह ने दुनिया बनाई, वो मानते हैं जीसस ने बनाई, हम मानते हैं परमेश्वर ने बनाई, इसमें परेशानी कहाँ है? लेकिन दूसरे का केवल इसलिए अपमान करना कि तुम्हारी मेजॉरिटी है, यही तो तानाशाही होती है। लोकतंत्र में तो एक आदमी, एक छोटा सा आदमी, उसकी भी डिसेंट वॉइस को सुनना चाहिए शासक को। और यही ये बिटिया कह रही है। इस बिटिया, अच्छा,
राहुल गांधी ने, आप देखिए, बहुत बड़ा कांड हुआ था मनमोहन सिंह के जमाने में, कांड बहुत विभत्स हुआ था और विरोध भी हुआ था। आरएसएस वाले सारे सड़कों में मोमबत्ती लेके निकल आए थे सरकार उखाड़ने में, उसका भी बड़ा योगदान। लेकिन उस बिटिया की मदद किसने की? राहुल गांधी ने। उसके भाई को पायलट किसने बनाया ट्रेनिंग दिलवा के? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने इस बेटी का, और इसका अधिकार है, इसको मिलना चाहिए, इसको स्टेट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इसको तेलंगाना या कर्नाटका भेजना चाहिए। और अगर कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, विपक्ष के पास पैसा नहीं है, क्राउड फंडिंग शुरू करें, हम लोग पैसा देंगे। अपने देश के लोकतंत्र और भारत माता की लाज बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ये कमिटमेंट है, ये कोई नेतागिरी नहीं है। करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हम कर रहे हैं। इसलिए वी वांट टू सेव डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर। और अब हम बात करेंगे अरावली को लेकर के, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 20 नवंबर को अरावली को लेकर के, तो 2 परिभाषाएं स्पष्ट की गई थी और इस फैसले के आने के बाद से ही खासतौर पर राजस्थान में बहुत ही बड़े लेवल पर विरोध शुरू हो गया। सेव अरावली कैंपेन शुरू हो गया। अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो चाहे यूट्यूबर्स हो, बताने लगे कि कैसे अरावली को मिटाने पर तुली है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया जा रहा है। इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद पर्यावरण मंत्री सामने आए और लंबे लंबे इंटरव्यूज देकर बताने लगे कि अरावली का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हम खनन के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो बहुत सारा हिस्सा है, जो 98% हिस्सा है, उसको हम छुएंगे भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी विरोध जो है वो खत्म नहीं हुआ। आंदोलन शुरू हो गया, गांव गांव तक ये बात पहुंच गई, लोग सड़कों पर उतरने लगे, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगा। तो हालत ये हो गई कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और यूटर्न जो सरकार कभी नहीं लेती थी, उसको फिर से यूटर्न लेना पड़ा और उस सरकार को प्रेस रिलीज जारी करके स्वीकार करना पड़ा कि आखिरकार ये मानना पड़ा कि जो उसने फैसला लिया है, जो बातें पर्यावरण मंत्री जो है वो घूम घूम कर बता रहे हैं, वो गलत है। और वो जो इंटरव्यूज में वो बोल रहे थे, वो कैंसिल होती हुई बात उनकी नजर आई और अरावली में पूरी तरह से नई खनन लीज पर केंद्र सरकार ने इस नई प्रेस रिलीज के जरिए रोक लगा दी। और विपक्ष लेकिन कह रहा है कि ये मात्र एक डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे और केंद्र की सरकार और राज्य की भाजपा सरकार किसको बेवकूफ बना रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके पहले ही 50 पट्टे जारी किए जा चुके हैं और राज्य की सरकार ने पट्टे भी जारी कर दिए हैं खनन के। तो पहले तो उन पट्टों को कैंसिल करें। इसी दिसंबर में पट्टे कैसे जारी हो गए? बहुत गंभीर सवाल तो यहाँ पर नए प्रेस रिलीज के सरकार की यूटर्न के बाद ये खड़ा होता है और इसको लेकर के तमाम विपक्ष ने ट्वीट भी किया है और विपक्षी नेता जो है इसको लेकर के एक एक चीज बता रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये डैमेज कंट्रोल की एक खोखली और भ्रामक कोशिश है जो किसी को भी मूर्ख नहीं बना पाएगी। ये सिर्फ दिखावटी घोषणाएं हैं, जबकि अरावली की खतरनाक 100 मीटर से ऊपर वाली नई परिभाषा, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के अमिकस क्यूरी ने खारिज किया है, अब भी जस की तस बनी हुई है। अरावली पहाड़ों को बचाया नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स एक कैंपेन चला रहे थे अरावली को लेकर के, उन्होंने ट्वीट किया है कि 24 दिसंबर की शाम को मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस नोट का मकसद 100 मीटर की परिभाषा वाले फैसले को वापस लेना नहीं है। उन्होंने जनता को चुप करने के लिए खनन पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कोई वैज्ञानिक राय ना आए। हमारा मकसद 100 मीटर की भ्रामक परिभाषा को खत्म करने का है। मांग, सवाल, जवाब जारी थे, जारी रहेंगे। जय अरावली। तो ये सारे जो ट्वीट्स किए गए इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि सरकार कहा तो जा रहा है कि बैकफुट पर आ गई है, लेकिन यहाँ पर भी उसने जो खेल किया है इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, जो विपक्ष कह रहा है ये भी मूर्खता की बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए अरावली के बहुत बड़े पोर्शंस को ऑलरेडी इलीगल माइनिंग से ध्वस्त कर दिया गया है। गांव गांव के अंदर अरावली हिल्स को तोड़ा जा रहा है और लीगल माइनिंग भी हो रही है जहां पट्टे दिए गए और इलीगल माइनिंग भी हो रही है। और गांव वाले शिकायत करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि आप जानते हैं उसका कारण क्या है। अरे मोदी जी के पास तो ड्रोन्स है ना, वो कहते हैं ना कि मैं तो पूरे निगाह रखता हूं, पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे निगाह रखता हूं। तो लगा ले मोदी जी अपने, और एक एक जहां जहां ये माइनिंग के पट्टे दिए गए हैं और इलीगल माइनिंग हो रही है इसकी खबरें ड्रोन लगा दें। किस प्रकार से बालू चोरी हो रही है, किस प्रकार से इलीगल माइनिंग हो रही है, कैसे पूरे के पूरे पहाड़ काटे जा रहे हैं, कैसे जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जो मुल्तई के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। जिस प्रकार से जो आदिवासी एरियाज हैं वहां जंगल काटे जा रहे हैं और जब वो विरोध करते हैं तो उनको नक्सलवादी बना के उनको मार दिया जाता है, फिर कहते हैं नक्सलवाद को हम जड़ से खत्म कर देंगे। देखिए, असली मुद्दा यह है कि हमारे अगली जनरेशन के लिए हमें सोचना होगा कि अगली जनरेशन को, आज से 20 साल पहले दिल्ली इतनी हरी भरी थी कि इट वॉज द ग्रीनेस्ट
कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें सबसे ज्यादा ग्रीनरी थी। आज के तारीख में जहां देखिए हजारों पेड़ कट जाते हैं, पुराने पुराने पेड़ कट जाते हैं, किस लिए? सड़क चौड़ी होनी है साहब। अरे यार, तुम्हारी सड़क चौड़ी करने के चक्कर में वहां विश्वनाथ गली हमारी काशी के अंदर, हमें तो याद आती है वो विश्वनाथ गली। ऐसा लगता था काशी जाके, ऐसा लगता था यार आ गए अपने भारतवर्ष के अंदर, ये है प्यारा भारतवर्ष। सन्यासी बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, लगता है महादेव की नगरी। ऐसी महादेव की नगरी आपने बना दी, मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियों को आपने कहां कहां डाल दिया, वहां पे स्टीमर्स चल रहे हैं, वहां पे शराब पी जा रही है, वहां डांस हो रहा है, 5 स्टार होटल खुल गए, सारे गुजरातियों को ठेके दे दिए गए, उनके होटल खुल गए। भैया देखिए, मुझे ऐसा भारत नहीं, मेरा भारत जो है, मुझे तो अपनी माँ जो धोती में, सूती धोती में रहती थी वो अच्छी लगती थी। लिपस्टिक लगाई हुई माँ और मेकअप की हुई माँ मुझे अच्छी नहीं लगती है। बल्कि एक बार प्रश्न होता है कि साहब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? मेरी निगाह में मेरी माँ सबसे खूबसूरत औरत थी दुनिया की। चाहे उसकी 5 फीट 3 इंच की हाइट थी, उसका थोड़ा सुंदर भी नहीं थी, सुंदर मैं भी नहीं हूँ, वो जब वो सुंदर नहीं थी तो मैं भी सुंदर हूँ नहीं। तो कारण ये, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए अच्छी लगती थी कि उसकी गोद में मुझे नींद आती थी, उसकी उसकी थपकी में मुझे, और ऐसे ही भारत माता की स्थिति है, मुझे अपनी भारत माता अच्छी लगती है यार। आप विश्व के निधि किसी कोने में चले जाओ, आपका विश्व का हर कोना एक जैसा लगेगा। आप यूरोप चले जाओ, अमेरिका, लगेगा आपको ये याद रहना मुश्किल हो जाएगा मैं किस कंट्री में गया था और किस सिटी में गया था। कारण एवरी कंट्री सेम, वही आपके चर्चेज हैं, वही बड़ी बड़ी सड़कें हैं, वही बार्स हैं, वही होटल्स हैं। भारतवर्ष के अंदर हर प्रदेश खूबसूरती की मिसाल है। ऐसा प्यारा देश विश्व में कल्पना ही कोई नहीं कर सकता। उड़ीसा जाइए, अलग, ऐसा लगता है यार उड़ीसा क्या बात है। गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तमिलनाडु, अरे हिमाचल प्रदेश, मतलब हमारा तो हर प्रदेश, हर जनपद ऐसा लगता है कि एक अलग अद्वितीय छवि लेके उभरा है। और भारत ऐसे ही थोड़ी सबसे प्यारा देश विश्व का बताया जाता है, उसे हम अमेरिका बना रहे हैं। झुग्गियां तोड़ दो, दुकानें तोड़ दो, गरीबों को मर रहने दो, बड़ी बड़ी सड़कें बना दो, 5 स्टार होटल बना दो, गरीब लोगों को गड्ढे में डाल दो, उन्हें सारा उनका रोजगार छीन लो, उनके रहने की जगह छीन लो, कुत्तों को मार दो, जानवरों को मार दो, चिड़ियों को मार दो। अरे भैया, तुम ही सारे दुनिया में कब्जा करके बैठे हो क्या? हमेशा जिंदा रहोगे क्या? हमारी सनातनी परंपराओं का ध्यान रखना तुम्हारा काम नहीं है क्या? बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।